इफ नॉलेज इज पावर देन लर्निंग इज सुपर पावर। किसी भी चीज को नॉलेज यानी ज्ञान में तभी तब्दील किया जा सकता है जब आप उसके लर्निंग के प्रोसेस से गुजरें। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कामयाबी के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं और वो हमें सिखाई नहीं जाती, या यूं कहें कि हमारा सिस्टम, हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी, इवन हमारा एजुकेशनल सिस्टम भी ये चीजें हमें नहीं सिखा रहा है। मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड अ ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, और आज आपको बताऊंगा 5 ऐसी चीजें जिनको सीखे बिना एक इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता। थैंक्स टू दोज पीपल जो आज कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स के माध्यम से, कुछ वीडियोस के माध्यम से ये चीजें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और मैंने भी ये प्रण लिया है कि इस नए साल में ये 5 चीजें इस चैनल पर आपको जरूर और जरूर सीखने को मिलेंगी जो आपकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। जो सबसे पहली चीज है जो हमें कोई भी नहीं सिखाता लेकिन सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, यह है सेल्स। सेल्स एक ऐसा काम है, एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप अपनी आमदनी खुद डिसाइड करते हैं। जितना पैसा एक इंसान सेल्स में कमा सकता है उतना कहीं नहीं कमा सकता। इवन अगर ये बात बोलूं कि अगर आपको पैसा कमाना है तो सेल्स आनी ही चाहिए, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि सेल्स कोई एक स्किल नहीं है। सेल्स 12 डायमेंशंस में कवर होती है। सेल्स आपकी सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी को शुरू करती है, और सेल्स में जहां पर आप नेगोशिएशन सीखते हैं, आप कन्विंसिंग एबिलिटी सीखते हैं, आप प्रेजेंटेशन स्किल सीखते हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग सेल्स के अंदर सीखते हैं, आप सीखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे करने हैं, आप सीखते हैं कि पब्लिक डीलिंग कैसे करनी है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। अरे सेल्स प्रेजेंटेशन से लेकर वो चीजें आपको सिखा देती है जो कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई नहीं सिखाता है। आज हमें प्रोफेशनल डिग्रीज दी जा रही हैं लॉयर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा लॉयर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा पॉलिटिशियन, एक अच्छा एक्टर एक इंसान तब बनता है जब उसको बेचने की कला आती हो। चाहे खुद का समय बेचना हो, चाहे खुद के टैलेंट को बेचना हो, चाहे खुद के टाइम को बेचना हो, ये कला है। तो ये सेल्स इस नए साल में मैंने बहुत से इस पर वीडियोस बनाए हैं, लेकिन इसकी कुछ नई डायमेंशंस इस नए साल में लेकर के आऊंगा जो आपकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। पहली चीज जो हमें कोई नहीं सिखाता लेकिन सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है वो है सेल्स। और दूसरी चीज ये है फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी। और ये एक ऐसी स्किल है, वैसे तो ये एक स्किल नहीं है, ये एक स्किल सेट है। दिस इज द ओनली स्किल विच इज द स्किल ऑफ 21st सेंचुरी। जो हमको आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी चीज चाहिए वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। आप सेल से या बाकी किसी और स्किल से अमीर तो हो सकते हैं, लेकिन अमीर बने कैसे रहेंगे ये फाइनेंशियल एजुकेशन बताता है। फाइनेंशियल एजुकेशन बताता है कि कैसे आप डिसाइड करेंगे कि आपकी इनकम कितनी होगी, वो इनकम इन्वेस्ट कहां होगी, वो इनकम स्पेंड कहां होगी, वो इनकम सेव कहां होगी, कैसे पैसिव इनकम जनरेट की जाएगी। ये बिना फाइनेंशियल एजुकेशन को समझे नहीं जाना जा सकता। और आप यकीन मानो कि ये फाइनेंशियल एजुकेशन ही है। लोग अक्सर एक बात बोलते हैं कि पैसा पैसे को खींचता है, अमीर आदमी और ज्यादा अमीर होता जाता है। नहीं, ये फाइनेंशियल एजुकेशन ही है जो ये लिटरेसी डेवलप करती है कि आपके माइंड को अमीर बनाती है, और ये आपका माइंड पैसे को खींचता है। ये अमीर दिमाग और ज्यादा अमीर होता जाता है, अमीर दिमाग ज्यादा पैसे को खींचता है। अमीर होने से अमीर इंसान पैसे को नहीं खींचने लग जाता। बहुत से लोग करोड़ों करोड़ों रुपया कमाते हैं, कौन बनेगा करोड़पति से 5 करोड़ आ जाते हैं, लॉटरीज लग जाती हैं, कुछ दिन के बाद वापस पहुंच जाते हैं। क्यों? अमीर तो बन गए, अमीर माइंडसेट डेवलप नहीं किया। ये अमीर माइंडसेट डेवलप करती है फाइनेंशियल एजुकेशन कि ये दौलत का ज्ञान है क्या। एक इंसान जो सारी जिंदगी रिच बनने की कोशिश करता है, फाइनेंशियल एजुकेशन बताती है कि रिच नहीं बनना, वेल्दी बनना है। रिचनेस को नहीं लेकर के आना, वेल्थ को लेकर के आना है। ये वेल्थ है क्या और ये कैसे आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करेगी, कैसे पैसा ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा, और यही चीज मैं इस नए आने वाले साल में आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। सेल्स, फाइनेंशियल एजुकेशन, और तीसरा बहुत ब्यूटीफुल चीज है नोइंग योरसेल्फ, या कहूं तो सेल्फ अवेयरनेस, कि हम खुद को जाने। आज आप जानते हैं कि YouTube या Google पे सर्च किए जाने वाले सवालों में जो सबसे ज्यादा सवाल सर्च किया जाता है वो है हाउ टू फाइंड योर पैशन। आपका जो चीज आपके अंदर छुपी बैठी है वो हम बाहर लोगों से ढूंढ रहे हैं, काउंसलर से पूछ रहे हैं, यूट्यूबर से पूछ रहे हैं, ट्रेनर से पूछ रहे हैं कि हम अपना पैशन कैसे आइडेंटिफाई करें। बिल्कुल ठीक बात है, जिनको इसका ज्ञान है वो आपको इस बात के बारे में बता सकते हैं, लेकिन असली इंसान जो आपको आपका पैशन बताएगा वो आप खुद हैं। आप अपना पैशन अपने अंदर तलाशेंगे, कहीं बाहर नहीं तलाशेंगे। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होगा, ये मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगा, क्योंकि ये एबिलिटी हमने डेवलप ही नहीं की है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इंट्रोस्पेक्शन, कि कैसे आप अपने अंदर झांक करके अपने आप से सवाल पूछते हैं। ये किसी ने नहीं सिखाया है, ये स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा। अपने आप को जानने की कला डेवलप करनी पड़ेगी, अपने आप को अंदर से खोजना पड़ेगा, और फिर आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे सवालों के जवाब
आपको अंदर से मिलने लगे हैं। आप कहेंगे कि अगर अंदर से मिलने हैं तो इसका मतलब मैं पहले से जानता हूं, तो फिर मुझे अभी क्यों नहीं पता चल जाते? अरे आप जिस जगह से आपको ये जवाब मिलने हैं वो कोई सुप्रीम पावर है जो आपके अंदर कहीं छुपी बैठी है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अब तक आपने सिर्फ उसको ढूंढा नहीं है। अब तक आप अपने अंदर के उस कोने में नहीं गए हो जहां पर सभी सवालों के जवाब छुपे हैं। ये वो एरिया है जिसको अभी तक हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया है। हमारे माइंड में, हमारी बॉडी में, इस स्पिरिट में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको अभी तक हम जान ही नहीं पाए हैं। तो अगर हम खुद को जानने की एक कला डेवलप कर लें, हम सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी पर अगर चल पड़े, तो यकीन मानो दुनिया का कोई भी सवाल हमसे दूर नहीं है, दुनिया की कोई भी कामयाबी हमसे दूर नहीं है। और इस नए साल में कोशिश करेंगे कि हम और आप मिल करके इस सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी पर चलें और अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा खूबसूरत और ब्यूटिफाई करें। चौथी चीज जो हमें सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं ये कह सकता था कि हमें पानी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मैं कहूंगा इसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये है हैप्पीनेस। हमारी सोसाइटी ने, हमारी कंडीशनिंग ऐसी कर दी है कि ये वाली गाड़ी ले लोगे तो हैप्पी हो जाओगे, नंबर अच्छे आएंगे बेटा तो पार्टी दूंगा, घर में लड़का हो जाएगा तो पार्टी देंगे। हैप्पीनेस को हमने बहुत सी चीजों के साथ कनेक्ट कर लिया है, मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ कनेक्ट कर लिया, आउटर स्पेस के साथ कनेक्ट कर लिया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अभी के अभी आपके पास है। इसलिए मैंने कहा इसे पाना नहीं है, सिर्फ जानने की जरूरत है। ये ठीक उस कस्तूरी की तरह है जो एक मृग के अंदर छुपी बैठी होती है। वो मृग पागलों की तरह उसे बाहर ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो बाहर कहीं नहीं है, वो उसके अंदर ही है, और वो ये सारी जिंदगी बात जान नहीं पाता है। और ऐसे ही एक इंसान अपनी जिंदगी खत्म तक कर देता है, लेकिन ये नहीं जान पाता है कि हैप्पीनेस अभी इसी क्षण, इसी पल में आपके चेहरे पर विद्यमान है, विराजमान है। आप अभी चाहो तो बिना किसी चीज के मोहताज होकर के अभी अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल ला सकते हो, और लेकिन हम इसे पोस्टपोन किए जा रहे हैं। अरे इसको पोस्टपोन क्यों करते हो? ये हैप्पीनेस अभी आपके पास है, इसके एसोसिएशंस बदलने की जरूरत है। आपको लोग देखें तो वो देखकर हैरान रहे कि यार हर टाइम खुश कैसे रहते हो, हर टाइम स्माइल आपके चेहरे पर कैसे रहती है। इस हैप्पीनेस को मैंने भी बहुत से इंटेलेक्चुअल लोगों से सिस्टम को सीखा, अपनी जिंदगी में अपनाया, तभी आज मैं ये चीजें आपको बता पा रहा हूं। और ये आने वाला साल इतना खूबसूरत होने वाला है कि यकीन मानो कि इस सारी जर्नी में जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, हम शुरुआत इस हैप्पीनेस से ही करेंगे। कुछ एक दो वीडियोस लाइंड अप है, लेकिन उसके बाद मैं वीडियोस आपके लिए हैप्पीनेस के लिए लेकर के आऊंगा। और पांचवी और बहुत जरूरी चीज, जो कि कोई स्कूल कॉलेज नहीं पढ़ा रहा, कोई नहीं सिखा रहा, लेकिन इसके बिना कामयाबी और एक बेहतर जिंदगी बिल्कुल अधूरी है, यह है इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी भावनात्मक जो बुद्धिमत्ता है, हमने कभी इसे डेवलप नहीं किया क्योंकि इसे डेवलप करवाया नहीं गया। बहुत सी चीजें सीखने से आती हैं, बिना सीखे नहीं आती हैं। जैसी सोसाइटी, जैसा कल्चर हमारे साथ बिहेव कर रहा होता है, वही बिहेवियर से वो एनकलकेट होती हैं। उसमें से एक इमोशनल इंटेलिजेंस भी है जो हमने कभी नहीं सीखी है। इमोशनल इंटेलिजेंस से मतलब है भावनात्मक बुद्धि, भावनाओं पर कंट्रोल रखना, अपनी भावनाओं को समझना, अपने इमोशंस को समझना। हमारी जिंदगी के बहुत से ऐसे परमानेंट डिसीजंस टेम्पररी गलत इमोशंस के बेस पर ले लिए जाते हैं, जिनकी वजह से हम पछताते हैं, क्योंकि हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं। आईक्यू और ईक्यू के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि 10% रोल प्ले करता है आईक्यू यानी इंटेलिजेंट कोशेंट, लेकिन 90% रोल प्ले करता है इमोशनल कोशेंट, कि आपका इमोशनल लेवल क्या है। आप देखोगे जितने सारे डिसरप्शंस हैं, जितने सारे गलत काम में इंसान जाता है, जितनी नेगेटिव हैबिट्स को फॉलो करता है, जितने नशे की चीजों में इंसान पड़ता है, वो ये इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी के कारण ही होता है। इमोशनल विजडम डेवलप नहीं हो पाती, सेल्फ डिसिप्लिन जिससे नहीं आता, इसी वजह से हम अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाते और उन नशों में, उन गलत चीजों में फंस जाते हैं। कुछ टेम्पररी इमोशंस के चक्कर में बहुत से ऐसे लोग बोलते हैं कि यार 2 मिनट अगर अपने गुस्से को कंट्रोल करना आया होता तो आज हम जेल के अंदर बंद ना पड़े होते। ये 2-2, 4-4 मिनट के गलत इमोशंस जो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, खराब कर देते हैं। क्यों लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्यों लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं? क्योंकि अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं, दूसरों के इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं, एम्पैथी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। कमी है इमोशंस की, उनको समझने की, उनका एक विजडम डेवलप करने की। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशन कोशेंट के लेवल को हम हाई पर लेकर के जाएंगे। अभी सारे वीडियोस में हमने देखा कि हमने इमोशनल कोशेंट के साथ साथ स्पिरिचुअल कोशेंट को भी हाई करने की कोशिश की है। तो हम एसक्यू और ईक्यू दोनों पे काम करने वाले हैं इस आने वाले साल में, और इमोशनल कोशेंट ऐसा हाई करेंगे कि आपकी जिंदगी में आप कहेंगे कि ये जो माइंड हमारा कहीं ना कहीं मास्टर था, क्योंकि दिस माइंड इज अ डेंजरस मास्टर बट अ वेरी ओबीडियंट स्लेव। ये जो हमारा मास्टर था, ये कहीं ना कहीं अब हमारे कब्जे में है, हमारा गुलाम हो गया है। और ये चीज एक ही चीज से पॉसिबल है, जिसको कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इन पांचों में से कौन सी चीज है जिसके आप मास्टर हो, जिसके आप मास्टर हो? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि आने वाले साल में
कि जो 5 चीजें आप सीखने वाले हो ना, मैं चाहता हूं कि ये और ज्यादा सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करो और लोगों से करवाओ, बेल आइकन हिट करो ताकि ये वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो। तो ये 5 चीजें, जिसमें सबसे पहली चीज है सेल्स, दूसरी चीज है फाइनेंशियल एजुकेशन, तीसरी बहुत खूबसूरत चीज है नोइंग योरसेल्फ, चौथी चीज है हैप्पीनेस जो अभी के अभी आपके पास है, और पांचवी चीज है इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आपकी जिंदगी में भी ये कुछ बेहतरी ला सकें। इसी दुआ के साथ आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, tons of happiness and bundles of success in your life. Wish you a very happy new year, a blissful year with lots of learning, with lots of wisdom, with lots of happiness. Be happy, be alive.